नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षरोपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक महिला का हाथ है। दोनों हाथ लेके जनरली मैं उपस्थित होता हूँ, महिलाओं के केस में स्पेशली, तो जेंट्स के भी इसमें रहता है, मेल हैंड्स में भी कर लेते हैं, कभी कभी डिफरेंसेस रहते हैं। इनके हाथ में यदि आप देखने को जाएंगे तो लेफ्ट और राइट हैंड में जो मेजर डिफरेंस है वो इनके इस पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इनकी जो मस्तक की रेखा है कुछ इस प्रकार से बनती हुई दिखाई दे रही है और एक लाइन यहाँ पे जा रही है। ये मतलब एक कंफ्यूजिंग या चेंज ऑफ मेंटल स्टेटस को इंडिकेट करता है और ये कैपेसिटी इनको मिली है। इसका परिणाम आप देखेंगे तो यहाँ पे इनके इस हाथ में आ जाएंगे तो यहाँ पे माइंड की लाइन स्टेबल है। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आपका जो नॉन वर्किंग हैंड होता है आमतौर पे महिलाओं का, और ये राइट हैंडर है, नॉन वर्किंग हैंड जो होता है वो आपको गॉड गिफ्ट मिली हुई चीज़ों की तरफ में इंडिकेशन देता है। रेखाएं हो या आपके हाथ में तिल हो या कुछ भी चीज़ हो, आपका नॉन वर्किंग हैंड, जैसे राइट हैंड वर्किंग है तो उसका लेफ्ट हैंड नॉन वर्किंग हो गया, और कोई लेफ्ट हैंडर वर्किंग वाला पर्सन है तो उसका राइट हैंड नॉन वर्किंग हैंड होगा। तो इनका लेफ्ट हैंड नॉन वर्किंग हैंड है और इस नॉन वर्किंग हैंड में जो क्षमताएं दी हैं वो अपने आप में मेंटल स्टेटस चेंज करने की काबिलियत इनको प्रोवाइड करते हुए स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी और मजबूत बात है। बाकी यदि आप नेचर देखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये रेखा का नेचर और आप इस पॉइंट से कंसिडर करेंगे तो ये रेखा का नेचर इज ऑलमोस्ट सेम, उसमें कोई बहुत बड़े अंतर नहीं है। यहाँ पे हालांकि एक सपोर्टिंग लाइन और भी है, लेकिन उसका मिला जुला के लेखा जोखा सीधी एक ही बात बनता है कि ये इनकी जो मस्तक की रेखा है ये इनको स्टेबिलिटी देगी, पॉजिटिव चेंजेस देगी, जो इनकी निर्णय की प्रक्रिया है उसमें बेहतरी लाएगी। जो इनको गॉड गिफ्ट मिली है उसमें ये अपनी क्षमताओं से चेंजेस के साथ साथ में पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ में भी ये जाएंगी। तो मेंटल क्षमताएं ज़्यादा स्थिर, ज़्यादा बेहतर इनकी राइट हैंड में दिखाई देती है। राइट हैंड इनका मजबूती का हाथ है और प्रोफेशन में जाने की इच्छा या ख्वाहिश होती है तो फिर उस केस में वर्किंग हैंड को रेफर किया जाता है। तो आगे के एनालिसिस के लिए तो खैर हम वर्किंग हैंड को रेफर करेंगे और कहीं ज़रूरत पड़ती है रीचेकिंग की तो हम लेफ्ट हैंड को भी देखेंगे आवश्यक तौर पे, लेकिन मोटा मोटी तौर पे मैक्सिमम घटनाएं जानने के लिए। और ऐसे भी इनका राइट हैंड काफ़ी मजबूत और अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके दो कारण हैं। दूसरा कारण ये कि आप मस्तक की भी यहाँ पे रेखा देखेंगे तो फिर वो चीज़ यहाँ पे अलग है, जबकि इस पॉइंट में आप देखने को जा रही हैं तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, यानी कि कर्म का क्षेत्र भी अपनी बौद्धिक क्षमताओं की स्टेबिलिटी के कारण में कर्म के क्षेत्र में वर्किंग फील्ड में भी ये बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो पर्सनालिटी एक हाईली एम्बिशियस महिला के तौर पे दिखाई दे रही है और दोनों ही हाथ में गुरु की उंगली काफ़ी मजबूत है। सूर्य की उंगली भी अपने आप में अच्छी लंबाई लेती हुई है, लेकिन प्रधानता या इफेक्ट पर्सनालिटी के ऊपर में, चूंकि दोनों उंगलियां ऑलमोस्ट एक जैसी लंबाई की हैं। लेफ्ट हैंड में यदि आप देखने को जाएंगे और राइट हैंड में देखने को जाएंगे तो शायद सूर्य की उंगली 2-4-5% एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है लंबाई में, बट कंस्ट्रक्शन वाइज स्ट्रेंथ इनकी जो है वो गुरु है। और जुपिटर मतलब आपके एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड होता है, आपका स्किल का फील्ड होता है, बौद्धिक क्षमताओं का फील्ड होता है। तो आप बौद्धिक क्षमताएं अच्छी हैं, उनका इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से करेंगी और गुरु प्रधान क्षेत्र यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स में आप जाना आपके लिए अच्छी स्थितियां, फायदे की स्थितियां दे सकता है। कमांडिंग पोजीशंस भी आपके लिए फायदे कराने वाली रहेगी, यानी कि सर्विसेज की तरफ में जाना है। तो मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा हूँ कि ये दावा नहीं कर सकता मैं हाथ को देख के, या किसी के भी एक जनरल बात बता दे रहा हूँ कि ये IAS बनने वाली की IPS बनने वाली है या ये मजिस्ट्रेट बनने वाली, वो तो बताना कठिन होता है, लेकिन फील्ड कौन सा है, या कह लीजिए कि मेरा शायद रीडिंग वहाँ तक नहीं पहुँचा होगा कि मैं डेजिग्नेशन बता पाऊँ, लेकिन इनके लिए जो सूटेबल फील्ड है वो एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड अच्छा रहेगा, सर्विसेज का फील्ड अच्छा रहेगा डेफिनेटली। अगर IAS IPS नहीं भी बनते हैं तो भी उस क्षेत्र में एक स्टेप नीचे की, लेकिन अच्छे उच्चाधिकारी बनने की क्षमता इनके अंदर में निश्चित तौर पे क्यों है, क्योंकि आप इनके देखेंगे गुरु का पर्वत भी इनका काफ़ी मजबूत है। और आप देखेंगे कि इनकी माइंड की लाइन दोनों ही हाथों में आप देखेंगे तो जीवन रेखा में से अलग निकल के जा रही है। तो ये इंडिकेट करती है कि निश्चित तौर पे यदि आप देखने को जाएंगे तो निश्चित तौर पे
ये इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत स्ट्रांग बनाएगी। नियम कानून का पालन करना और करवाना ये इनकी आदत में रहेगा। एक सिस्टमेटिक जीवन जीना पसंद करेंगी, एक नियम कानून के साथ में एक बेहतर जीवन, जिसको शिस्तबद्ध जीवन कहते हैं, कि जिसमें क्या कहेंगे, एक पंक्चुअलिटी रहेगी, फिर एक हैबिट्स रहेंगी, वो एक पर्टिकुलर तरीके से एक अच्छे और दर्जेदार जीवन की तरफ में इनको ले जाती है। इनकी हैबिट्स कुछ ऐसी रहेगी कि ये अपने अधीनस्थ लोगों पे कभी कभी थोड़ा शासन करने की प्रवृत्ति इनमें जागेगी। आदेशात्मक रवैया भी इनका काफ़ी हद तक ज़्यादा हो सकता है। कभी कभी ईगो बढ़ने का भी खतरा रहेगा, तो ईगो से बचना चाहिए, क्योंकि ईगो से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ। उसका कारण बता देता हूँ, ईगो के बारे में बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो अंगूठा भी इनका जो है बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है। दोनों ही हाथों में आप देखेंगे तो इसको फ्लेक्सिबल अंगूठा नहीं बोलूँगा मैं। ये अंगूठे के अंदर में निश्चित तौर पे अगर आप देखने को जाएंगे तो सीधापन है, और ये बीच का पार्ट भी देखेंगे तो बहुत मजबूत है। ये इंडिकेट करता है पर्सनालिटी के अंदर मजबूती काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो विल पावर बहुत तगड़ी है। ऐसे क्यों कह रहा हूँ, विल पावर बहुत तगड़ी होती है जिस आदमी की, और साथ ही साथ नीचे का दूसरा पोर भी कोई छोटा पोर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव या थिंकिंग करने का, सोचने समझने का, विचारने का। लेकिन एक बार ठान लिया तो ये करके रहेंगी, किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगी। तो ये कुछ इनकी पर्सनालिटी की विशेषताएं हैं। यहाँ पे देखेंगे तो कम्युनिकेशन का स्किल भी इनको प्रॉपर महारत दे रहा है। ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड लेवल को यहाँ पे इनकी बुध की उंगली जो है वो टच कर रही है। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये रिक्वायर्ड लेवल के आसपास का ये जो लाइन है, यहाँ वाली लाइन नीचे की, सॉरी ड्रॉ करने में मेरा थोड़ा डबलिंग हो गया, फिर भी आपको निकाल के दोबारा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे तो बुध की उंगली ये लेवल तक पहुँच रही है, ऑलमोस्ट यहाँ से इस लेवल। और ये लाइन थोड़ा गैप बना के कर रहा हूँ, ये लाइन जो है ये आपकी रिक्वायर्ड लेवल है। तो उसके हिसाब से आप देखने को जाएंगे तो कम्युनिकेशन अच्छा है, समझने की, बोलने की क्षमता अच्छी, सिर्फ उसमें क्लियरिटी या बेटरमेंट की जरूरत है। इसको वीक कम्युनिकेशन कभी नहीं बोलूँगा, इसको स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट की यहाँ पे संभावना है। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हर चीज़ में होता है, आदमी के हर क्षेत्र में, हर दिशा में, हर समय हो सकता है। इनके हाथ में कम्युनिकेशन से संबंधित स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट से इनको लाभ होगा, तो डेफिनेटली उसके बारे में इनको थोड़ा सोचना चाहिए, और अपना कम्युनिकेशन कैसे सुधार सकते हैं या बेहतर ढंग से अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं वर्बली, उसके बारे में इनको थोड़ा वर्क करेंगे तो आगे जीवन में लाभ अवश्य तौर पे होंगे। तो कम्युनिकेशन का स्किल भी अपना अच्छा है। फिर यहाँ पे अंगूठे की हाइट देखेंगे, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति बनाता है इनको। निश्चित तौर पे बौद्धिक क्षमताएं, गुरु का पर्वत और आपके अंगूठे की ऊंचाई, मिनिमम समझदारी का लेवल, सामान्य समझदारी का लेवल ये होना चाहिए। अब अंगूठा आप देखिए कितना ऊपर जा रहा है, काफ़ी ऊपर तक जा रहा है, लगभग इस पोर के हाफ लाइन के आसपास तक पहुंच गया। तो ऐसे व्यक्ति होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और चीज़ों को जल्दी से ग्रास्प करने की ताकत रखते हैं। काफ़ी अच्छे हाथ में यहाँ पे चीज़ें हैं। फिर आप देखेंगे तो उंगलियाँ भी अपने आप में लंबी हैं और हथेली का हिस्सा भी अपने आप में एक प्रोपोर्शन लगभग बनाता हुआ दिखता है, रेक्टेंगुलर है। लेकिन जो बीच की उंगली है, शनि की उंगली, बहुत लंबी उंगली है, ये इनको मेहनती बनाती है और साथ ही साथ ये अपने जीवन में बौद्धिक क्षमताओं का वापर करके कार्य ज़्यादा आसानी से करने की कोशिश करेंगी। हर जगह शारीरिक क्षमताएं, शारीरिक बल का प्रयोग करने के बजाय बुद्धिमानी से हटाने का प्रयत्न, काम करने का प्रयत्न करेंगे। एक बड़ा पत्थर हटाना है तो कई लोग होते हैं पत्थर को अपनी शक्ति से जो है धक्का दे के हटाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं सब्बल या बारी लाते हैं, उसके नीचे एक दूसरा छोटा पत्थर रख के उसको बारी की सहायता से, यानी कि कम मेहनत के द्वारा उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये दूसरे दर्जे की इनकी क्षमता, दूसरे दर्जे की या सेकंड ऑप्शन, दर्जा मतलब क्लास में डाउन नहीं है, जो दूसरा ऑप्शन है ये उसको फॉलो करेंगी, बुद्धि लगाएंगी और कम ताकत में अधिक से अधिक आउटपुट लाने का प्रयत्न करेंगी। तो ये इनके कुछ इंटेलिजेंस की तरफ में जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जो है माउंट्स की स्टडी करेंगे और देखेंगे माउंट में किस प्रकार की संभावनाएं इनको मिल रही है। देखेंगे गुरु का पर्वत ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अच्छी क्षमताएं दे रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव इनको काफ़ी तगड़ा बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो शनि का पर्वत कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छा है इनका, दोनों ही लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में राइट हैंड में ज़्यादा बेहतर स्थिति है, मगर अगर आप उसको कंबाइन करने को जाएंगे तो मे भी 5-7% है। जैसा कि मैंने कहा है कि इनकी शनि की उंगली बहुत लंबी है और शनि की उंगली लंबी होती है तो ये जो माउंट है इसमें ये 5-7% ऐड ही करेगा, 10% ऐड करेगा।
तो मेहनती रहेंगी, मेहनत में कभी भी पीछे नहीं हटेंगी। कई लोग होते हैं ना कि बुद्धि है तो मेहनत करने से घबराते हैं, मेहनत से घबराते नहीं हैं। जहाँ बुद्धि का उपयोग करना है और इंटेलिजेंटली काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ये स्मार्ट वर्क करने वाली रहेंगी। ये यहाँ पे चीज़ इनको काफ़ी अच्छी मिल रही है। सूर्य के माउंट की तरफ में देखेंगे तो सूर्य का माउंट भी इनको अच्छी क्षमता प्रदान करता है और सफलता दिलाने के लिए जो बैकअप मिलना चाहिए सूर्य का, वह निश्चित तौर पे इनके जीवन में अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोफेशन की समझ भी यहाँ पे मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके मंगल के धनात्मक क्षेत्र को देखेंगे और मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र को देखेंगे तो मंगल का धनात्मक क्षेत्र और ऋणात्मक क्षेत्र जो है इनको डेफिनेटली जो है अच्छा पेशेंस देगा, फाइटिंग स्पिरिट बहुत तगड़ी रहेगी। इन परिस्थितियों से हार वार मानने वाली महिला तो नहीं रहेंगी, परिस्थितियों से लड़ के आगे जाने की हमेशा कोशिश से अपनी तरफ से करते रहने वाली, तो ये एक इनकी स्ट्रेंथ है। और मंगल का क्षेत्र इनको निश्चित तौर पर निडर भी बनाएगा, साहसी बनाएगा। डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति लोग जो होते हैं इनके अंदर में साहस भी होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ उभार की मात्रा यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, लेकिन साथ में शांति भी है, एक स्थिरता भी है। एक मंगल का धनात्मक क्षेत्र और ऋणात्मक क्षेत्र का यदि कंबाइन करूं, एक स्थिर शांत व्यक्तित्व, सौम्य व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन छेड़ने पे या आवश्यकता पड़ने पे अपने रौद्र रूप को दिखाने से कभी भी हिचकिचाएगा नहीं। तो ये चीज़ इनके लिए काफ़ी अच्छी और बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रही है। शुक्र के क्षेत्र की तरफ में आएंगे। शुक्र का क्षेत्र इंडिकेट करता है यहाँ पे कि वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में भी जो है यहाँ पे शुक्र का माउंट इनको हेल्प करने वाला रहेगा। लेकिन पारिवारिक जीवन या वैवाहिक जीवन, पारिवारिक कहना तो गलत हो जाएगा, वैवाहिक जीवन के शुरुआती दौर में कुछ समस्याएं निश्चित तौर पे आ सकती है और ये समस्याएं डेफिनेटली जो है यहाँ पे वो वैवाहिक जीवन में फाइन ट्यूनिंग को लेके या जिस परिवार में ये जा रही हैं, जहाँ पे शादी होती है, वहाँ पे जाके एडजस्ट होने में थोड़ी स्ट्रगल्स करवाएगा शुरुआती दौर में, और ये सबके जीवन में होता है। ये कोई और चीज़ या बहुत बड़ी चीज़ नहीं है या कोई बहुत गलत चीज़ ऐसी नहीं है। ये डेफिनेटली जो है यहाँ पे दिखाई दे रही हैं चीज़ें, वो ये इंडिकेट करती है कि आगे जाने के बाद में जो जीवन होगा, जो पारिवारिक जीवन शादी के पश्चात में शुरुआत के में भी साल 6 महीने का पीरियड, 2 साल तक का पीरियड मैक्सिमम परेशान करेगा, उसके बाद में स्मूथनेस आएगी, परिवार का साथ रहेगा, परिवार के साथ रहने के साथ साथ में बच्चों का भी आपको रिस्पांस अच्छा रहेगा। अगर आप जीवन में सुख सुविधाएं जुटाने की बात करें तो दोनों ही हाथों में कुछ रेखाएं जिस प्रकार से यहाँ पे बन रही हैं इंडिकेट करती हैं कि क्षमता रहेगी, अपन जीवन में अपने बलबूते पे सुख साधन सुविधाओं को जुटाने की काबिलियत इनके हाथ में काफ़ी अच्छी दोनों ही हाथों में यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक बात यहाँ पे इनको बता देना चाहता हूँ, अगर ये आप इस लाइन को देखेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे जिस प्रकार का दबाव है, और ठीक वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन इस तरफ में नहीं है, इस तरफ में वो दबाव की स्थितियाँ नहीं हैं। फिर भी एक प्रिकॉशनरी चीज़ बता देता हूँ कि जीवन में हमेशा कभी भी कहीं पे भी जाएं, कहीं पे भी रहें, कानून का पालन करें, नियम कानून जो है उसमें गलती से भी नेग्लिजेंस ना होवे, क्योंकि वो भारी पड़ सकता है। तो थोड़ा केयरफुल और सतर्क रहने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे लग रही है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से आप जो है नियम कानून का पालन करें, अदरवाइज तकलीफ आपको आ सकती है। दोनों हाथों का यदि एवरेज निकालूँ तो अभी 50-50 कंडीशन है, इसका मतलब परेशानी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, डिपेंडिंग आपके अप्रोच। क्योंकि रेखाएं ये आपके लिए चैलेंज नहीं होता, ये आपके लिए गाइड होती है। गाइड के हिसाब से चलेंगे तो आपको लाभ होने की संभावना ज़्यादा बेहतर है। गाइड के अगेंस्ट में जाने में आपको लाभ नहीं होगा या नुकसान ही होगा, ये गारंटेड कोई नहीं बोलता है या नहीं बोलना चाहता है, लेकिन गाइड के हिसाब से चलोगे तो उसके ऊंच नीच हमको मालूम होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। अगर हम उनके बारीकियों में जाए तो वेल डिफाइंड मतलब उसकी एक आइडिया तो होती है, एक डेफिनेशन तो मालूम होती है कि भाई ये टाइम में मेरे को तकलीफ आ रही, तो वो टाइम में आप सतर्क रह सकते हैं। वो टाइम के बदले में, वो दिन के बदले में उस पैन में सतर्क रहें, तो आगे पीछे जो भी संभावना है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। चंद्र का क्षेत्र भी आप देखेंगे तो चंद्र का क्षेत्र भी इनका अच्छा है, मणिबंध तक फैला हुआ है, और इससे निकल के जाती हुई रेखा, इसका मतलब जीवन में पुरुषों का प्रेजेंस इनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। परिवार में
यदि फादर होते हैं या चाचा होते हैं वो इनके लिए लाभी रहेंगे, आगे जाके पति भी इनके लिए लाभी रहेंगे। प्रोफेशनली इनको ग्रोथ कराने वाले रहेंगे, प्रोफेशनली इनको आगे जाने के लिए मदद करने वाले अवश्य तौर पे रहेंगे। तो पुरुष सदस्य भी इनके जीवन में इनके लिए हेल्पफुल रहेंगे और इनको अपने पिता की बात, अपने भाई की बात शादी से पहले और शादी के पश्चात में पति की बात और पिता की बात तो जब भी रहते हैं या ससुर रहते हैं जो भी हैं उन लोगों की बात पुरुष सदस्य आपके लिए फेवरेबल रहेंगे, वो आपको फायदे कराएंगे। तो जिंदगी में कभी भी कठिन परिस्थिति आए और आगे जाके संतानों में जो लड़का रहेगा वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। इसका मतलब लड़की खराब हुई, लड़की हुई और लड़की खराब रहेगी ऐसा बिल्कुल भी कहना नहीं है, लेकिन पुरुष सदस्य से आपको ज़्यादा लाभ होने की संभावना है। रिपीटेडली इसलिए बता रहा हूँ कि इस मामले में आप उस प्रकार से कठिन परिस्थितियों में, मेनली मैं जो भी बात बोलता हूँ रिपीट करता हूँ, तो समझ लीजिए जब भी आप कंफ्यूज हो, कठिन परिस्थितियाँ हो, तो किसको रेफर करना है, किससे चर्चा करने में ज़्यादा फायदा है। इसका मतलब लेडीज स्त्रियों से, महिलाओं से आपको चर्चा नहीं करना ऐसा नहीं होता, बट कंपेयर कर लेंगे तो आपको एक इंडिकेशन जरूर मिल जाएगा। अब जो है लाइफ लाइन की तरफ में आएंगे। लाइफ के स्पैन को सबसे पहले देखते तो लाइफ का स्पैन काफ़ी लंबा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मे भी जो है 75-77 वर्ष की आयु 75 प्लस है, तो 80 की तरफ में हम मानेंगे। 80 के आसपास की आयु यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब जो है चित्र को हम बड़ा कर लेंगे और देखेंगे किस प्रकार की संभावना इनके लाइफ लाइन में यहाँ पे मेंशन हो रही है। चित्र को मैंने बड़ा कर दिया है और अभी जो एज है उसके हिसाब से आगे की चीज़ों की तरफ में जाएंगे। शुरुआत का दौर, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ रुकावटें, कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं बचपन में फेस किए, लेकिन हर चीज़ को ओवरकम करते हुए आप आगे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये कुछ दो रेखाएं इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है और एक अन्य रेखा ये लाइन के ऊपर से ही यहाँ पे इस प्रकार से कुछ रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं ड्रॉ की हुई लाइनों को हटा देता हूँ तो आपको एक आइडिया मिलेगा। इस रेखा को आप देखिए, ये रेखा यहाँ से आ रही है और पैरेलली एक लाइन यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है और ये एज का स्पैन यदि आप लेने को जाएंगे तो लगभग 25 के आसपास का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 24.5-25 की तरफ में। तो 24.5 से 25.5 की एज का स्पैन जो है इनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पीरियड में कोई ना कोई आप जो है 6 महीना आगे पीछे आप कर सकते हैं। इसको बेहतर ये होगा कि 24 से 25 का पीरियड, एक साल भर का पीरियड आप मान के चलिएगा इस पीरियड, लेकिन 24 होने पे ही जो है कोई ना कोई मौका अवश्य तौर पे ऐसा बनेगा जो शुरुआत में कुछ संघर्ष कराएगा, कुछ स्ट्रगल्स कराएगा, वेट कराएगा, लेकिन उससे इनको पॉजिटिव रिजल्ट आउटकम मिलेगा। और जैसा कि जो इन्होंने मेरे को जानकारी दी उसके मुताबिक जिस चीज़ के तरफ में या जिन परीक्षाओं को लेके ये तैयारियां कर रही हैं उसकी सफलता इनको मिलने की संभावना 24 से 25 वाला जो पीरियड है, या 24.5 से 25.5 के बीच का पीरियड कहना ठीक होगा, एवरेज निकाल रहा हूँ, आप तो 24 से ही मान के चलिएगा। 24 से 25 का जो रनिंग पीरियड है, ये इस पीरियड के दरमियान में आपको जो है कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशन की तरफ में या प्रोफेशन के दरवाजे खोल के उसमें आपको पोस्टिंग कराने की तरफ में ये पीरियड में आपको सफलता मिल सकती है। तो डेफिनेटली ये जो अभी का जो पीरियड चल रहा है, मे बी इसमें 4-6 महीने के बाद का पीरियड हो सकता है कि आपके लाइफ में जो आप अपेक्षाएं कर रही हैं उसमें आपको कुछ फेवरेबल रिजल्ट्स डेफिनेटली मिल सकते हैं। इसकी संभावना यहाँ पे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रही हैं उसमें अपीयर हुई है। अवश्य तौर पे अगले 6 महीना तो कम कह रहा हूँ मैं, साल भर का पीरियड आपको निश्चित तौर पे जो है साल सवा साल के बीच में आपको सफलता की तरफ में ये ले जा सकता है। मेरे हिसाब से 24 से 25 के जो रनिंग है, मतलब 23 अभी कंप्लीट किए इन्होंने, रनिंग 24 में है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो साल भर के अंदर या साल भर का पीरियड इनको जो है इसमें कोई ना कोई प्रोग्रेस या तरक्की देके कहीं ना कहीं प्रोफेशनल शुरुआत करा देगा। अगला साल सवा साल मान के चलिएगा, इस पीरियड में डेफिनेटली आपको जो प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीज़ आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो 35 के आसपास का पीरियड है। ये 35 के आसपास का पीरियड में इनको पैसे की रिस्क नहीं लेना है, पैसा तो रहेगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई उपलब्धि भी, यानी कि कभी खुशी कभी गम, पहले कोई अचीवमेंट प्राप्त होगा, उसके 4-6 महीने के अंदर का पीरियड, मैक्सिमम 4-6 महीने का पीरियड है,
कोई बड़ी रुकावट या कोई तकलीफ यहाँ पे दे सकता है ड्यूरिंग द एज ऑफ 35। यहाँ पे भी वही फंडा है, 35 बोल रहा हूँ तो 6 महीने पीछे 6 महीने आगे, इस पीरियड में फाइनेंस की रिस्क नहीं लेना है। पैसा तो आएगा, पैसा तो मिलेगा, कोई ना कोई बड़ी सफलता, कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि जो आपको प्रोग्रेस या प्रमोशन देगी और बड़ा जंप देगी यहाँ पे। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना है। इसी प्रकार से एक रेखा यहाँ पे जो दिखाई दे रही है लगभग 29 के आसपास की है, यहाँ पे इमोशनल सेटबैक मिल सकता है। यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड लॉसेस का खतरा नहीं है, लेकिन 35 की एज के हिसाब से आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है, यहाँ पे केयरफुल रहना है। इसके लिए कारण ये बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो कर्म की रेखा के ऊपर में यहाँ पे भी हल्का सा इस लाइन के द्वारा कट बन रहा है, मस्तिष्क रेखा को भी काट के हल्की सी आगे की तरफ में जा रही है। तो ये कटिंग पॉइंट आपका जो है, अगर मैं इसको यहाँ पे 50 मानता हूँ तो यहाँ पे लगभग 40 के आसपास की एज आ जाती है। तो इसके मुताबिक यहाँ पे जो है वो लगभग 36 से 37 की एज है। तो ये डिफरेंस हो सकता है मेरे मार्किंग की एक्यूरेसी के कारण में भी, जो मैं बोलता हूँ कि 75 से 80% अभी तक आज तक की डेट में सुन के मेरे को 25 से 30 साल में परिणाम इस 75-80% की रेंज तक में एक्यूरेट मिले हैं। 20% में एज का स्पैन आगे पीछे हुआ है, लेकिन 80% में एक्यूरेसी रही है। तो उसके हिसाब से 35 और इसमें कर्म की रेखा के हिसाब से 37 के आसपास की एज, इन एजेस में थोड़ा केयरफुल रहना है, रुकावट आ सकती है, पैसे का नुकसान होने का खतरा बनेगा। तो भाई इस पीरियड में कोई बड़े खर्चे की तरफ में मत जाइएगा, कोई बड़े फाइनेंशियल डील्स मत कीजिएगा, ठीक है। ना ही कोई बड़ा आइटम खरीदना, ना ही किसी लोन के लिए अप्लाई करें, ना ही किसी को पैसा उधार में दें। इसका मतलब ना लोन लेना है ना लोन देना है। इस प्रकार की चीज़ों से आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आगे यहाँ पे देखेंगे तो मे बी 38 के आसपास का पीरियड है, यहाँ पे भी थोड़ा केयरफुल रहना है, पैसे की रिस्क नहीं लेना है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे लगभग 40 या 41 की एज, 44 की एज, यहाँ पे कुछ इमोशनल सेटबैक्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 50 की एज में बहुत मेहनत करना पड़ेगी, 50 या 50.5 से 51 की तरफ में जाते समय एक छोटी उपलब्धि की संभावना यहाँ पे फिर से बन रही है। बड़ी उपलब्धि है स्थायी तो जीवन में मेरे हिसाब से 35 में जो स्टेबिलिटी दे देगा वो इनको जीवन के आखिरी समय तक उस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखेगा। फिर उसमें समय के साथ साथ में जो ग्रेजुअल एक नॉर्मल इंक्रीज होता है वो चलते रहेगा। 50 की एज के आसपास का पीरियड, फिर यहाँ पे रेखा बहुत हल्की बनी है, आगे जाने के मौके बनाने पड़ेंगे, बनेंगे नहीं। यहाँ पे मेहनत करने के बाद में चीज़ आपको हासिल हो सकती है, तो प्रयत्न करना पड़ेगा, अदरवाइज ये रेखा इतनी फीकी है कि इसमें आप कह नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे एक बात बताना मेंशन करना रह गई कि 25 के आसपास की एज में आपके परिवार का सदस्य कोई आपको सलाह देता है, किसी प्रकार की आइडिया देता है जो कि आपके प्रोफेशनल कैरियर में हेल्पफुल हो सकती है, दरवाजे खोल सकती है, ग्रोथ दे सकती है, तो उस व्यक्ति की सलाह अवश्य माने। और स्पेशली अगर वो पुरुष व्यक्ति है तो डेफिनेटली माने, महिला है तो इसका डेफिनेटली नहीं माने, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वेमेंट करके आप खुद आपको अंदाजा आएगा आपके परिवार का ही कोई सदस्य आपके प्रोग्रेस के लिए आपको अच्छी हेल्प और अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है। इस मामले में भी इस तरफ में भी आपको जो है देखना चाहिए, और ख़ास तौर से पिता की सलाह आपको निगलेक्ट नहीं करना है, पिता की सलाह मांगते रहना चाहिए। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ रेखाएं इस प्रकार से यहाँ पे जा रही हैं, और जो चंद्र के क्षेत्र की तरफ में जा रही है, तो ये 55 की आयु और लगभग 58 के आसपास की आयु, इस पीरियड के दरमियान में भारी क्षेत्र का कनेक्शन दूरस्थ जगह से कोई यदि व्यक्ति रहेंगे उससे आपको लाभ हो सकता है, डेफिनेटली उससे फ़ायदा हो सकता है, उनकी सलाह आपके लिए फ़ायदे करवाएगी। और एक और इंडिकेशन है यहाँ पे, ये इंडिकेशन देता है कि 55 के आगे का पीरियड दो स्थानों के बीच में आवागमन आपके जीवन में कराएगा, और आपकी यहाँ पे जैसा कि लाइफ का लाइन को यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये 75 के आर पार है, 75 से 78 के आसपास की एज, लेकिन 80 से कम रहेगी। ओल्डर एज में जाने के बाद में एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, अब लाइफ लाइन के आखिरी और फाइनल पड़ाव की तरफ में आ रहे हैं, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे तो ये एज लगभग 68 से लेके तो आगे का पीरियड, इसमें लाइफ लाइन कुछ इस प्रकार से कर्व ले रही है, इसमें इंटेंसिटी काफ़ी कम हो गई है, इंडिकेट करती है कि लगभग 68 या 69 का पीरियड आपकी लाइफ में, ये देखिए यहाँ से फिर
रेखा एकदम फीकी धूमिल होकर इस प्रकार से यहाँ पे आई है। ये पीरियड में शारीरिक ऊर्जाएं, शारीरिक क्षमताएं कम हो रही हैं। कम होने के साथ साथ में स्वास्थ्य में गिरावट आने के कारण में हो सकता है कि आपको डे टू डे रूटीन में जो है किसी की हेल्प लेना पड़ेगी। स्वास्थ्य में गिरावट, बिखराव दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे भी आप देखिए तो ये जो आखिरी का एज है यहाँ पे, ये लगभग द्वीप की आकृति बन रही है और कुछ वेवीनेस इस पॉइंट से चालू हो गया है। और अगर हम आपकी हार्ट की लाइन को यहाँ पे लेते हैं तो ओल्डर एज में जाने के बाद में आप देखेंगे तो हम यदि 75-77 की एज मानते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए तो 65-66 की एज में जो है पहला इंडिकेशन मिलेगा। और फिर 70 की एज के बाद में तो डेफिनेटली जो है आपको यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए। स्वास्थ्य में गिरावट के साथ साथ में हॉस्पिटलाइजेशन चलते रहेगा। स्वास्थ्य की फ्रीक्वेंट तकलीफें आपके हेल्थ को गिराते रहेंगी। ये आपको डराने के लिए नहीं, ये आपको बताने के लिए, सावधान करने के लिए इंडिकेशन दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए वैसे भी हमारे यहाँ पे आप देख लेंगे तो जेंट्स हो, मेल हो या फीमेल हो, उनको 55-60 की एज के बाद में धीरे धीरे शारीरिक गिरावट आती ही है, तकलीफें बढ़ती ही हैं। समस्याएं आपके जीवन में भी हो रहा तो कोई ड्रास्टिक या बहुत अलग चीज़ नहीं होने वाली, जो कि हमारे देश में 80% 90% लोगों के साथ में होता है। 55-60 की एज के बाद में धीरे धीरे स्वास्थ्य गिर रहा है, तो आपका तो कम से कम उस केस में आप देखने को जाएंगे में भी 65 की एज के बाद में गिरावट आ रही है, यानी कि बेहतर स्थितियाँ हैं। अदरवाइज 55-57 की एज या मैक्सिमम 60 की एज के बाद में ट्रबल्स चालू हो जाते हैं। तो आपके जीवन में ट्रबल्स 65 की एज के बाद में चालू होंगे। मैं तो जल्दी बोल रहा हूँ, लेटर साइज या एक्यूरेसी की तरफ में जाएंगे 68-69 के पहले ट्रबल नहीं आएगा। लेकिन केयरफुल रहना, दुर्घटना से देर भली के जैसा क्या होता है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है, समय डिवोट करना पड़ता है और अपने जांच परख रेगुलर करवानी चाहिए, उसमें समय देना चाहिए। तो वैसा ही चीज़ है कि यहाँ पे आप जांच परख के लिए थोड़ा समय देंगे, अपने फिटनेस के ऊपर में वर्क करेंगी, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या आती है उसको निगलेक्ट नहीं करेंगी, अवॉइड नहीं करेंगी, इलाज कराएंगी, ठीक वैसा ही है। तो वो समय ज़्यादा देना है, उसको इम्पोर्टेंस देना है। वो इम्पोर्टेंस देंगे तो आपको दुर्घटना से आपको बचने की संभावनाएं ज़्यादा है। दुर्घटना से बचने की मतलब उसकी इंटेंसिटी कम करने की संभावनाएं ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ इस बात को आप याद रखेंगे। हार्ट की लाइन बाकी जो इंडिकेशन दे रही है वो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तनाव या दबाव की स्थितियाँ और ख़ास तौर से मिड लाइफ के बाद का पीरियड में भी 40 के बाद के पीरियड में स्वास्थ्य संबंधी कुछ छोटी छोटी समस्याएं दे सकते हैं। इनको खास तौर से दांत को लेके थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। दांत से जुड़े हुए, मुंह से जुड़े हुए विकार आपको परेशान कर सकते हैं और वो भी हाफ ऑफ द लाइफ के बाद। उसके कारण में कई बार तनाव की स्थितियाँ, दबाव की स्थितियाँ भी बनती है, लेकिन चीज़ें आसानी से हैंडल होके आप जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु पर्वत की तरफ में आपकी यदि हृदय की रेखा आ रही है तो डेफिनेटली ये जो जिस प्रकार की रेखा होती है, ये रेखा निश्चित तौर पर आपके जीवन में जो है नीचे कर देता हूँ, चित्रों को चलाएं, जो है ये आपके अंदर में एक मतलब आप एक ईमानदारी से काम करना पसंद करेगी, लीगल तरीके से, इलीगल वे में जाना पसंद नहीं रहेगा। हर चीज़ लीगल वे में, एक सलीके के साथ में, एक नियम कानून के साथ में और एक प्रोसीजर के साथ में करना पसंद करेंगी। और ये आपकी पर्सनालिटी की इनबिल्ट स्ट्रेंथ रहेगी, क्योंकि जो सिस्टमेटिकली आदमी काम करता है उसको कमियां कहाँ रहती हैं, डिफ़िकल्टीज कहाँ रहती है, सिस्टमेटिक फॉलोअप के कारण में चीज़ें समय से मालूम चलती है और वो सतर्क रहता है। चलिए मस्तक की रेखा की तरफ में जाएंगे। मस्तक की रेखा मैंने ऑलरेडी काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें बोली हुई हैं, फिर भी जो फाइन ट्यूनिंग है वो यहाँ पे होना बाकी है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे आप मस्तक की रेखा को देखेंगे, मस्तक की रेखा इस प्रकार से जा रही है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस देगी। वाणी में थोड़ा ब्लंटनेस भी आगे जाके आ सकता है, केयरफुल रहना है, क्योंकि ये जीवन रेखा से अलग है। जीवन रेखा से अलग निकल के चलती तो ऐसे व्यक्ति शुरुआती दौर से ही, बचपन से ही इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं। तो कोई दो मत नहीं, 10 वर्ष की आयु के पीरियड से आगे का पीरियड जो है सेल्फ डिपेंडेंस इनकी काफ़ी तगड़ी होती है। कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। अधीनस्थ लोगों के लिए थोड़े कड़क होते हैं। इनके अधीनस्थ लोग जो रहेंगे, इनके अंडर में जो काम करेंगे, उनको ये नियम कानून पालन करवाएगी, खुद भी करेंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरा कोई नियम कानून तोड़ेगा तो उसको छोड़ेगी नहीं, माफ़ नहीं करेंगी, नियम कानून के हिसाब से चलेंगी और कई बार अपनी मर्जी दूसरों पे थोपने का प्रयत्न करेंगी, तो उस प्रवृत्ति से बचना है।
क्योंकि हर आदमी आपके लिए क्या है कि आपके प्रवृत्ति या आपके आदेश के हिसाब से झुकेगा चलेगा, कंपलसरी नहीं होता है। आज की दुनिया में कंपटीशन बढ़ गई है, जिसके कारण में कई बार स्ट्रगल्स आ सकते हैं। इसी कारण मैं कह रहा हूँ कि वाणी की कठोरता से बचना है, अपनी मनमानी दूसरे पे थोपने से बचना है, ईगो बढ़ने से बचना है। ये सब चीज़ों से कभी किसी को फायदा नहीं हुआ, आपको भी नहीं होगा। ये नेगेटिविटी आपके अंदर में आ सकती है, तो केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उसको कंट्रोल किसको करना है? आप ही को करना है। दूसरा आपके पर्सनालिटी में आके चेंजेस नहीं ला सकता है। आप प्रयत्न करेंगे तो कुछ चीज़ों को काबू में रख सकते हैं। तो ये चीज़ों को काबू में रखने से आपको लाभ होगा, फायदा होगा, इस मामले में देखना है। बाकी यहाँ पे यदि आप मस्तक की रेखा की बात करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ साथ में सीधा विचार करने की प्रवृत्ति, कन्फ्यूजन नहीं है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस प्रकार से करना है, निर्णय की प्रक्रिया भी स्ट्रिक्टली एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जबकि लेफ्ट हैंड को यदि आप देखने को जाते हैं तो लेफ्ट हैंड में परिस्थितियां अलग थी, लेकिन राइट हैंड के में जो है इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, और वो इंप्रूवमेंट इनको फायदे करा रहा, स्टेबिलिटी करा रहा, क्लियरिटी दे रहा है। तो निश्चित तौर पे मस्तक की रेखा भी अपने आप में काफ़ी अच्छी और मजबूत यहाँ पे दिखाई दे रही है। कर्म की रेखा की बात करेंगे, कर्म की रेखा यहाँ से चल रही है, क्रिस्टल क्लियर है। अब चंद्र की रेखाओं के मामले में कुछ एक बातें और भी यहाँ पे बता दूंगा। जब ये इस प्रकार की रेखाएं होती हैं और इनमें से निकल के कोई ऊपर की तरफ में जाती हुई रेखाएं होती है, और आप देखेंगे इनके केतु के क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ट्रायंगल बन रहा है। ये इंडिकेट करता है कि ओल्डर एज बहुत अच्छी रहेगी, दूरस्थ जगह से इनको लाभ होगा, घर से दूर रहना इनके लिए फायदे कराएगा। प्रोफेशनल लाइफ मेरे हिसाब से यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 60 की एज तक ये अपने जन्म स्थान से दूर जाना इनको लाभ कराएगा, लेकिन 60 की एज के बाद में जन्म स्थान के आसपास के क्षेत्र की तरफ में रीशफल या रीसेटल होने के आएंगे। स्पेसिफिक जन्म स्थान में नहीं आएंगे, लेकिन जन्म स्थान के आसपास के एरिया में आएंगे। अगर दूर भी जाते हैं जन्म स्थान से तो बहुत दूरी पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूर जाएंगे फायदे होंगे, लेकिन अति दूरस्थ जगह यानी विदेश का कनेक्शन या बहुत दूर की जगह जहाँ पे पोस्टिंग होती है कुछ समय के लिए होती है, वो इनको फायदे कराएगी। चंद्र के क्षेत्र में इस प्रकार की रेखा बनती है तो ये घर से दूर ले जाने के बाद में लाभ कराती है, फायदे कराती हैं। ये चीज़ें इनके लिए अच्छी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। ये जिस प्रकार की रेखा यहाँ पे आ रही थी उसके बारे में चर्चा कर रहा था, और ये जिस प्रकार की रेखा, इसके कारण में इनको ये रेखा चूँकि आगे बढ़ के एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है, ना ही एक दूसरे से मर्ज हो रही है, जिसके कारण में यहाँ पे मैंने 50-60% की संभावनाएं बताई थी। 50-50 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है कि कानून के मामले में थोड़ा बच के रहना चाहिए, लीगलिटी से संबंधित अदरवाइज इश्यूज आ सकते हैं। तो वहाँ पे कोई भी नियम कानून तोड़ना, नियम की अवहेलना करना आपको मुश्किलात की स्थितियाँ दे सकता, तो यहाँ पे थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार के ट्रायंगल्स यहाँ पे बने हैं, जिस प्रकार की यहाँ पे रेखाएं ऊपर की तरफ में जा रही हैं, तो ये इंडिकेट करती है कि इनको ये फायदे कराएंगे। यहाँ पे भी कुछ हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं जो ये इंडिकेट करती है कि कर्वेचर वाली है, इसको क्रॉसिंग या कटिंग नहीं कहेंगे। कर्वेचर वाली मतलब दो लंबी दूरी की 2 या 3 लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश की यात्राएं भी जीवन में हो सकती हैं। अब वो सैर सपाटे के लिए होने की संभावना ज़्यादा है। प्रोफेशनली मेरे को नहीं लगता है कि ये फॉरेन में जाके मतलब बहुत लंबे समय रहेंगे या वहाँ पे कोई प्रोफेशन की तरफ जाएंगी। प्रोफेशन जो भी रहने वाला है वो इंडिया के अंदर में ही रहेगा, डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, फॉरेन में ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं, लंबे समय के लिए रह सकते हैं, उससे इनको लाभ होगा, लंबे दूरी की यात्राओं से लाभ होगा। ये घूमने फिरने भी जाती तो उस यात्रा से कोई ना कोई पॉजिटिविटी इनको जीवन में मिलेगी जो इनको फायदे करवा सकती है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे अच्छी दिखाई दे रही है। अब लास्ट में चर्चा करेंगे इनके कर्म की रेखा की तरफ में कि इनकी कर्म की रेखा क्या कह रही है। तो कर्म की रेखा स्पष्ट तौर पे ज़्यादा बेहतर स्टेबिलिटी यहाँ पे देती हुई शुरुआत से ही आप देखेंगे तो कर्म की रेखा है, जैसे जैसे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ रही है चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो रही है। 50 की आयु आपको फाइनेंस से रिलेटेड जो है रिस्क लेने से बचना चाहिए। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था ये जो है 37 के आसपास की आयु, यहाँ पे ये 35 के आसपास की आयु, यहाँ पे 35 का इंडिकेशन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 37 के आसपास का इंडिकेशन यहाँ पे जो है इस लाइन के हिसाब से 37 में डिफ़िकल्टी आ सकती है, जबकि लाइफ लाइन में आपकी जो है उतनी स्पष्ट तौर पे ये कंफर्म नहीं है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क नहीं लेना है, उसमें कंट्रोल रखना है।
कोई भी बड़ा जंप मारने को जाती है 37 की एज में मुश्किलात की स्थितियां बन सकती है। तो 35, 37, 37, 38 भी आपको सतर्कता की तरफ में इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने की और समझदारी से निर्णय लेने की प्रक्रिया की जरूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक जीवन में परिवर्तन 30 के आसपास का पीरियड यहाँ पे परिवर्तन करा सकता है। ये जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला है 25 के आसपास का पीरियड। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पॉइंट को ले लेते हैं, तो ये 40 के आसपास का आता है, तो ये आपका 30 के आसपास की एज आ जाती है। तो उसके मुताबिक ये जो है आपकी यहाँ पे लगभग आपकी जो है 20 के आसपास की एज आ जाती है। तो ये आपकी यहाँ पे 10 के आसपास की एज आ जाती है। अप्रॉक्सीमेट आपको बता रहा हूँ वेरीफाई करने इन चीज़ों का को रिलेवेंस। तो ये रिलेवेंस हो रहा है लेकिन 1.5 साल के डिफरेंस में हो रहा है। ये को रिलेट करती मतलब घटना आवश्यक तौर पे होगी और उससे आपको लाभ मिलेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें बेहतर हैं। यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो 55-57 की एज और फिर आपकी 55 या 56 की एज, फिर 57, 55 और 57, ये 2 एज है। इसमें आपको केयरफुल रहना है। पैसे के मामले में अगेन कोई भी रिस्क नहीं लेना है। रिस्क लेंगे तो मुश्किल की स्थिति आएंगी, नुकसान की संभावना बढ़ेगी। इसका मतलब आपका रिस्क जीरो नहीं हो जा रहा है। सतर्क रहने से आप उसकी इंटेंसिटी कम कर सकती हैं। मुश्किलात को पकड़ के आप संभावित नुकसान को रोक सकती हैं। 60 की एज में बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल करेंगे। इस पीरियड में जो भी धन आता है वो आपको फायदे कराएगा। और ओल्डर एज में भी जाने के बाद में मल्टीपल क्षेत्रों से आपको पैसे मिल रहे हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं, फायदे दे रही हैं। कुछ रेखा सूर्य के क्षेत्र से आपके शनि के पर्वत की तरफ में आ रही है जो आपको फायदे करा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे तो कुछ इंप्रेशंस कुछ यहाँ पे बने हुए हल्के, लेकिन इंडिकेट करता है सूर्य की रेखा का फायदा आपको ओल्डर एज में जाने के बाद में ज़्यादा है। 55 की एज के बाद में ज़्यादा बेहतर परिणाम सूर्य के क्षेत्र से यहाँ पे मिल रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे सूर्य की रोशनी उसके सुनहरीपन का एडिशनल ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ का जो फायदा है वो आपको मिलेगा। 55 के बाद की एज जब आपकी क्षमताएं, शारीरिक क्षमताएं कह लीजिए, फिजिकल कंडीशंस कह लीजिए, जो भी आप कह सकते हैं उसको, उसमें आपकी कमियां आ रही हैं। और तब आपको भाग्य का साथ, भाग्य का एक्स्ट्रा लाभ जो 10, 15, 20%, 25% का पुश होता है सूर्यदेव की कृपा से, मतलब आपको शनिदेव जो होते हैं वो आपकी मेहनत के हिसाब से दिलाते हैं। सूर्यदेव उस मेहनत में जो घी के ऊपर में शक्कर का काम करते हैं, उस शक्कर का काम सूर्यदेव करेंगे, यानी कि घी में मिठास डालेंगे, वो चीज़ जो होगी और लाइफ में स्मूथनेस आएगा, आसानी से मक्खन के माफिक जो लाइफ बढ़ेगी, लोगों का साथ मिलेगा। 55 की आयु के बाद में और ज़्यादा बेहतर मिलेगा। इसका मतलब 55 के पहले का पीरियड खराब है ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। पीरियड जो भी रहेगा 55 में उसमें इंप्रूवमेंट बेहतर ही आएगी, लाइफ की स्मूथनेस आगे बढ़ेगी। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ अवश्य तौर पर होगा। ससुराल में से या आपके सास ससुर की तरफ से कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट जो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दे और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको उसका लाभ मिलता रहेगा, एंजॉय करते रहेंगे, ऐसी चीज़ें आपके हाथ में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ रेखाएं ऐसी बनी हुई हैं जो आपको इंडिकेट करती है कि ओल्डर एज में जाने के बाद में मल्टीपल सोर्सेज के द्वारा और वाणी से भी आपको पैसा कमाने की संभावनाएं बनेंगी। तो ओल्डर एज में जाने के बाद में 60 की एज के बाद में भी फिटनेस रहता है आपका 68 की एज तक। तो यहाँ पे अपना कार्य, स्वरोजगार या कोई ट्यूशन क्लास या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोचिंग क्लास, इस प्रकार की चीज़ आप करते हैं ओल्डर एज में, तो वो वहाँ से भी आपको डबल इनकम ओल्ड एज में जाने के बाद में भी यहाँ पे कमाने की क्षमताएँ मिलती हैं। तो ये जो रेखाएँ हैं ये आपको 60 के बाद की एज में भी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स और ग्रोथ दिलाती हुई दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पे कुल मिला के हाथ को यदि देखेंगे तो एक कंस्ट्रक्टिव और एक पॉजिटिव हाथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने इनको बोली हैं उसको ये ध्यान में रखेंगे और उसके मुताबिक निर्णय लेके अपने जीवन में बेहतरी को ही प्राप्त करेंगे। एक चीज़ चेक करना रहेगा, ये राहु का ट्रायंगल की अवस्था क्या है। यहाँ पे ये इनके कर्म की रेखा है, ये यहाँ पे स्पष्ट तौर पे मस्तक की रेखा है और यहाँ पे जो लाइन है वो हल्की लाइन है, अभी क्लोज नहीं कर रही है क्योंकि ये प्रोफेशन की शुरुआत इनकी नहीं हुई, जिसके कारण ये रेखा अभी उतनी मजबूत नहीं है। आगे जाके मजबूत होती हैं और ये फीकी भी रहती है तो भी क्या होगा, जो है पैसा तो अवश्य तौर पे कमाएगी। क्लोज होना चाहिए, एकदम ओपन नहीं होना चाहिए। रेखा आज की डेट में फीकी है, वर्किंग हैंड में निश्चित तौर पे आगे जाके उसमें बदलाव आ सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं।
ये ट्रायंगल भी धन की अवस्थाओं को मेंटेन करेगा, तो धनवान तो रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मेरे हिसाब से आप पूछेंगे तो लगभग 50 की एज तक का पीरियड इनको काफ़ी अच्छी आर्थिक परिस्थितियाँ दे देगा, आर्थिक प्रोग्रेस की तरफ में जाएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, अच्छी स्थितियों को पाएंगी। तो डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ कि अपने जीवन में जितने मैंने एजेस के स्पैन बताए हैं जहाँ पे प्रोग्रेस की संभावना है, तो प्रोग्रेस की संभावना है। दो जगह यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये वाला लाइन और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाली लाइन, ये फ़ायदे कराने वाली है। इवन यहाँ पे भी ये जो लाइन है ये भी फ़ायदे कराएगी। डेफिनेटली थोड़ी मेहनत करके इसको पकड़ना पड़ेगा, मे भी 51 के आसपास की एज, लेकिन ये 35 के आसपास की एज, 25 के आसपास, 24 साढ़े 24 की, ये और ये 35 साढ़े 35 के आसपास की एजेस, यहाँ पे आपको प्रोग्रेस के अवसर मिलेंगे, अच्छे अवसर मिलेंगे। 100 सोनार की और 1 लोहार की जैसे आपके हाथ में क्षमताएं हैं, चांसेस हैं, तो फायदे कराएंगी। ये रेखा है जिसके कारण में मैंने कहा है कि इनको मल्टीपल इनकम की तरफ में जाना चाहिए, और मे भी 50-52 की एज की बात का पीरियड है, तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मंगल के क्षेत्र में कुछ चीज़ यहाँ पे जो दिखाई दे रही है अभी नहीं बनी है रेखा है स्पष्ट, लेकिन जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं उसके मुताबिक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शेयर मार्केट में फिलहाल दूर रहना चाहिए, शेयर मार्केट में पैसा नहीं डालना चाहिए। शॉर्ट टर्म गेंस इनको फायदे नहीं कराएगा, नुकसान करा देगा। उम्मीद करता हूँ कि इन सारी बातों को याद रखेंगी। जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं जो इनको प्रॉस्पेरिटी की तरफ में ले जा सकती हैं उसको 100% फॉलो करेंगी। एजेस के स्पैन भले ही 4-6 महीने आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सतर्कता पूरे जीवन में रखना चाहिए। आदमी को सतर्क रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए, ताकि कोई छोटी से छोटी भी उपलब्धि की संभावना यदि जीवन में आती है तो वो हमसे मिस ना हो। भले ही इसके अंदर में लाइन ना हो, उस दिन आकस्मिक रेखा आपके जीवन में बन के आपको फायदा करा सकती है, नुकसान करा सकती है। इसीलिए आदमी को रोज चौकन्ना होकर अपनी तरफ से 100% डे टू डे लाइफ में भी जो है परफॉर्म करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ों का पालन करेंगी, अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, प्रसिद्धि को प्राप्त करते हुए एक सफल सुखी जीवन की यात्रा हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।